हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है अब यह समय है तुम्हारे चमकने का। सारे कार्ड हमने ओशो जैन टैरो से लिए हैं। फर्स्ट कार्ड है दी ट्रस्ट, सेकंड कार्ड है लेजीनेस, प्लेफुलनेस, चेंजिंग टू द पास्ट, रिसेप्टिविटी, मैच्योरिटी, वाव, हार्मनी, द मास्टर, कंप्लीशन, इंटेंसिटी। देखिए, ट्रस्ट किस चीज का? आपको विश्वास हो चुका है खुद पर, अपनी काबिलियत पर, अपने कर्मों पर, अपने ईश्वर पर, अपने आप पर, अपनी स्ट्रेंथ पर, अपने ज्ञान पर, अपनी इनर विजडम पर। इतना विश्वास आपको हो चुका है, इतना ट्रस्ट आपको हो चुका है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। परमात्मा की ब्लेसिंग्स और शक्तियां मेरे साथ हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिसकी वजह से आप अपने जीवन में नई नई चीजें सीख रहे हैं, आप नई नई चीजों में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जो आपका नियर जो फ्यूचर होगा उसके लिए ये बिल्कुल, जैसा कि ये टॉपिक ही है, आप शाइन करेंगे। वो चीज़ें आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट देंगी जो प्रेजेंट में आप सीख रहे हैं। प्रेजेंट में आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या कोई भी रिचुअल्स सीख रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, है ना, कुछ भी आप जो कर रहे हैं, ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देंगी। और तभी आपको खुद पर इतना ट्रस्ट हो चुका है कि ये जीवन भले ही कम पड़ जाए, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है। इस तरीके से मतलब आपकी सोच अब ये हो चुकी है कि ये जीवन आखिर कितना छोटा है और सीखने के लिए कितना कुछ है। आपकी इस कदर कुछ सोच बन चुकी है मुझे तो कि मैंने अपने जीवन का, जिस भी एज में है आप हैं, कि मैंने कितना कीमती समय अपने जीवन का अब तक गवा दिया है, गवा मैं चुका हूँ या चुकी हूँ। अब आपके भीतर एक अवेयरनेस आ चुकी है कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे समय को बर्बाद नहीं करना, है ना। लेजीनेस आपके अंदर से जा चुकी है, आपके अंदर पूरी एनर्जेटिक आप रहते हैं अपने काम को लेकर, अपने कर्मों को लेकर, चाहे वो आपके डेली रूटीन्स के कार्य हों या आपके अपने कैरियर वाइज कुछ भी चीज़ें हों, आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में रहते हैं। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। प्लेफुलनेस का कार्ड है, आप बहुत आनंद में रहते हैं, आप हंसी खुशी में, अपने आप में ही। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई सामने से मुझे खुशी देगा, कोई सामने से मुझे आकर खुश करेगा तो ही मैं खुश होऊंगा या खुश होऊंगी, है ना। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुकी हैं। प्लेफुलनेस का कार्ड है कि आप अपने ही जॉय में रहते हैं, आप अपनी ही खुशी में रहते हैं। ये आपकी इनर हैप्पीनेस है, एक इनर पीस में आप रहते हैं, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। और ये जो इनर पीस आपका, एक इनर हैप्पीनेस, एक जो वाइब्रेशन क्रिएट करता है ना, एक प्योरिटी क्रिएट करता है। ये जो वाइब्रेशन आपकी बॉडी से जैसे भी निकलते हैं ना प्लेफुलनेस के दौरान, जब आप रहते हैं आनंद में, तो जो वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में भेजते हैं और उसके साथ जब आप प्लस कर देते हैं सकारात्मक विचारों को, तो वो चीज़ें यूनिवर्स में जाती हैं और कई गुना लौट करके आपके पास आती है। ये बहुत बड़ा कारण बनेगा आपके शाइन होने का, आपके चमकने का। आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। चेंज का कार्ड है, बिल्कुल आपकी लाइफ में बहुत मिराकुलस चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल आप बनने वाले। मैं बात करूँ ना, आने वाले 5 साल बाद आप जो आज हैं वो आप बिल्कुल नहीं होंगे। आपके पास बहुत अच्छा नेम फेम आप आफ्टर 5 ईयर कमाने वाले हैं, बहुत अच्छा नेम फेम आपका होगा। यह यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। चेंजिंग टू द पास्ट, जो भी आपके पास्ट की बैड मेमोरीज रही हैं, पास्ट की कुछ बैड सिचुएशंस रही हैं, लोग रही हैं, चीज़ें रही हैं, आपने हर चीज़ों को लेट गो कर दिया है।
हर चीज़ों से आप निकल चुके हो, भले ही इन चीज़ों के बीच में, सिचुएशंस के बीच में, आप लोगों के बीच में भले ही आप रहते हैं, लेकिन जैसे कीचड़ में कमल रहता है ना, रिसेप्टिविटी का कार्ड है इधर, जैसे कीचड़ में कमल रहकर अपने आप को निखारता है, आप अपनी चेतना को उसी स्तर पर ऊंचा रखते हैं, अपने स्तर को ऊंचाए उठाए हुए रखते हैं। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ आपकी जो वाइब्रेशंस है वो बहुत पावरफुल हैं। आप कीचड़ में कमल की तरह एक इंसान है जो अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड है ना, ये चीज़ है। और ये बहुत बड़ा कारण है कि अब ये टाइम जो है ना आपके शाइन करने का, आप पॉलिश हो रहे हो, डिवाइन आपको पॉलिश कर रहे हैं। आपके चेहरे पर एक दिव्य तेज भी है, आपका चेहरा बहुत चमकदार है, बहुत चमकता होगा। आपके चेहरे पर एक दिव्य आभा होगी, ओजस आपके चेहरे का बढ़ रहा है ना, ओजस बढ़ रहा है आपका। तो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। मैच्योरिटी का कार्ड है, आपका जो मैच्योरिटी का लेवल है बहुत एक्सट्रीम हो गया है, बहुत हायर सेल्फ से आप अपनी कनेक्ट रहते हैं, बहुत मैच्योर पर्सन हो चुके हैं आप। आपकी एज भले ही जो भी हो, लेकिन आपको बहुत जो चेतना का उच्चतम स्तर होता है ना, उस स्तर तक आप पहुंच चुके हैं। अपनी चेतना के एक दिव्य स्तर तक आप जा चुके हैं कि किस स्तर में किस तरीके के निर्णय लेने चाहिए। आप एक राइट डिसीजन मेकर हो चुके हैं, आप एक अच्छे माइंड रीडर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, है ना। आप जिस भी फील्ड में हैं अपने उस फील्ड में बहुत बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि एक लेवल जो आपके मैच्योरिटी का है वो बढ़ चुका है। आप अपनी लाइफ में जिस भी फील्ड में हैं आप उसी फील्ड में अपने इनर वर्ल्ड के एक नेक्स्ट लेवल पर आ चुके हैं। और ये जो नेक्स्ट लेवल है इसके भी आप हायर स्टेप पर है ना। हर एक चीज़ का एक स्टेप टू स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने नेक्स्ट लेवल के भी हायर स्टेप में खड़े हैं, है ना। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ इधर। हारमनी, आप हारमनी को बहुत महसूस करते हैं। हो सकता है कि अभी इन दिनों आपको डॉल्फिन्स वगैरह या मछलियाँ, फ़िश बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, मछलियाँ आपको बहुत ज़्यादा दिख रही हो, क्योंकि मछलियाँ जब दिखती हैं, फ़िश जब ज़्यादा दिखती हैं किसी भी तरीके से, चाहे आपके घर में एक्वेरियम्स आपने ला के रखा है या आपको पिक्चर्स में दिखाई देती हैं, किसी भी तरीके से आपको फ़िश बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है। जब फ़िश की पिक्चर्स हमें बहुत ज़्यादा दिखनी शुरू होती है, इट मीन्स लाइफ में हारमनी आ रही है, हर चीज़ में आप हारमनी को महसूस करते हैं। तो वो हारमनी आपकी लाइफ में मुझे इधर आती हुई दिख रही है। जब हारमनी आती है ना, तो वो लाइफ के हर एक एरिया में आती है, हर एक एरिया में हारमनी को आप महसूस करते हैं। अब हारमनी जब आएगी आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपकी हेल्थ दिन ब दिन इम्प्रूव करती जाएगी। अगर कोई आपको तकलीफ़ है, कोई बॉडी एक है, वो निकलता जाएगा एंड आप इम्प्रूव करते जाओगे। हारमनी जब आती है तो आपकी वेल्थ इम्प्रूव होती है। अगर वेल्थ फाइनेंस अच्छे नहीं हैं तो परमात्मा आपको कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते दिखाते हैं कि आप अपने वेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, आपका कैरियर आप अच्छा बना पाएँ। यानी कि आपका जो माइंड है ना वो हमेशा इन्हीं दिशाओं में चलेगा कि कैसे आपने अपने आप को सक्सीड करना है, कैसे आपने अपने आप को सफल बनाना है। इन चीज़ों में आप लग जाते हैं, और जब ये चीज़ें आप करते हैं तो मनी इन चीज़ों की बाय प्रोडक्ट होती है। मनी आपके पीछे पीछे भागती है, आप बाय प्रोडक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों की। जब कोई भी इंसान स्पिरिचुअलिटी में एंटर करता है, अध्यात्म में जब कोई इंसान आता है और जब वो आध्यात्मिक लेवल के जो भी परीक्षाएं हैं वो उत्तीर्ण कर लेता है, वो पास कर लेता है, तब जो नेम फेम मनी है ये उस पर्सन की, वो इस इंसान की चीज़ें वो उसकी लाइफ में बाय प्रोडक्ट हो जाती है, अपने आप से आती हैं, खुद से आती हैं। आप किसी चीज़ के पीछे नहीं भागते, चीज़ें आपके पीछे भागती हैं। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यही सब कारण है कि आपके भीतर एक चेंज आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है। आप जो भी धन कमा रहे हैं ना, ये धन किस चीज़ का है? दुआओं का धन है, ये पवित्र धन है। क्योंकि जिस तरीके से भी आपके पास धन आ रहा है ना, ये जो आप कार्य कर रहे हैं एक दिव्य काम है, इससे लोगों की मदद होती है, हेल्प होती है। लोग पता नहीं किस किस तरीके की तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं, या अगर आप कुछ और भी काम करते हैं तो आपकी इंटेंशन ये होती है कि मैं जो धन मेरे पास आए वो
मेरी पूरी मेहनत का हो, मैं किसी का दिल दुखाकर या किसी को तकलीफ़ देकर कोई धन ना मैं कमाऊँ। ये आपके जो इंटेंशन है, एकदम प्योर जो इंटेंशन है, ये इन इंटेंशंस, इस प्योर इंटेंशन वाली मनी से जब आप कुछ भी खरीदते हैं, वो चीज़ें बहुत बरकत करती हैं, वो एक भाग्य लक्ष्मी का कार्य करती है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। मैंने पहले भी काफ़ी टाइम पहले एक वीडियोस बनाई थी कि केतु देव जब धन देते हैं तो वो किस तरीके का असर डालते हैं, और जब राहु देव देते हैं तो वो, राहु जब धन देने पे आता है तो वो कुलक्ष्मी आती है घर में, मम्मी यानी के लोग बाग भोग विलास में जीवन व्यतीत करते हैं। जब केतु देव धन देने पे आते हैं तो भाग्य लक्ष्मी घर में आती हैं, जिससे कि एक धर्म का पैसा कमाया हुआ आता है। और जो धर्म का पैसा अच्छे कार्यों में जब आप लगाते हो ना, ये चीज़ें और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती हैं अच्छा करने के लिए, लाइफ में कुछ बेटर इन्हांस करने के लिए, आपके लिए ये चीज़ें काम करती हैं। तो ये सारे ही जो पॉइंट हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, आपको इम्प्रूव करने में, आपको चमकाने में। चंद्रमा और सूर्य यानी मून एंड सन आपके पत्रिका में पॉजिटिव हो रहे हैं। सन और मून दोनों ही बहुत पावरफुल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा बेहतरी आप महसूस करेंगे। मैं बार बार बताती हूँ, जब चंद्रमा बैलेंस होना शुरू होता है ना, तो सूर्य भी बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। और जब चंद्रमा हमारा ख़राब होता है तो हम ना तो सही सोच पाते हैं, ना सही समझ पाते हैं, ना सही डिसीज़न ले पाते हैं। हमें ये पता ही नहीं होता हमारा जीवन आखिर किस दिशा की ओर जा रहा है ना। तो चंद्रमा जब स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका प्रभाव सूर्यदेव खुद ब खुद देते हैं। तो ये दोनों ही जो ग्रह हैं हमारे बर्थ चार्ट में एक दूसरे के पूरक हैं। एक पूरा होता है, एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, और ये बहुत बड़ा रीज़न है आप अपने जीवन में आप शाइन करने वाले हो। ये समय आपके चमकने का, आपके शाइन करने का। बस एनर्जेटिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, डेली मेडिटेशन योगा करें और अपने जीवन में ऐसे ही खुश और हैप्पी रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सअप नंबर पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। और बस यही, कितने लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर अप्रोच करें। एंड थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय।